हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी और हमारे ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी ने फैसला लिया, हम सबको निर्देश दिया कि पिछड़े समाज के लोगों, अगर राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान पर आप चुप रहोगे तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ये हमारा आरक्षण छीनने का काम भी कर सकती है, जैसे कर्नाटक में किया। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी में ओबीसी के आरक्षण को कमजोर और खत्म करने के लिए कई दर्जन मुस्लिम जातियों को शामिल कर दिया। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता ने ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के लिए 50 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को स्थान दे दिया। पिछड़े समाज के भाइयों, आप ध्यान कर लो, कर्नाटक में हमारा आरक्षण पे लूट करना कांग्रेस पार्टी की वानगी है। बंगाल में हमारे आरक्षण के साथ ममता के द्वारा लूट करना, हमारे आरक्षण को समाप्त करने का इरादा है इनका। इसलिए ओबीसी मोर्चे ने भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर फैसला लिया था कि हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल की सच्चाई को, राहुल के षड्यंत्र को, राहुल की साजिश को अपने पिछलों के बीच में पर्दाफाश करेंगे। इसलिए लगातार हम उत्तर प्रदेश के सब जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने लोगों का आह्वान किया कि ये वही इंडी गठबंधन है, ये वही राहुल गांधी है, ये वही अखिलेश यादव है। देखा आपने कहीं अखिलेश यादव को राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि अखिलेश भी राहुल जी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। वो भी अपने आप को भूल गए कि वो पिछड़े हैं। उनको याद नहीं है कि वो भी पिछले समाज से आते हैं। उन्होंने भी राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिला दी। और भाई बहनों, 2024 का चुनाव का वो सारा माहौल, सारा मंजर हम सबने देखा है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, जिन्होंने अपनी कैबिनेट में ओबीसी 27 सांसदों को कैबिनेट में मंत्री बनाया, जिन्होंने क्रिमिनल आय सीमा को बढ़ा के 6 लाख से 8 लाख किया, ऐसे प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 4 से जीत गई तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। 4 से भाजपा जीत गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री पर आरक्षण समाप्त करने का आरोप लगाते हैं। जो प्रधानमंत्री हमको संगठन से लेकर सत्ता और शिक्षा से लेकर रोजगार तक पिछले समाज के लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं, उन पे आरोप लगाते हैं और अपनी औकात, अपनी कल्चर को भूल जाते हैं। जो संविधान का सम्मान कर रहे प्रधानमंत्री जी, जो आरक्षण देने का काम कर रहे प्रधानमंत्री जी, उनको आप आरक्षण विरोधी बताते हैं। ये तो वही बात हो गई भाई, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, हम आहा भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमें बदनाम करने की कोशिश
देश के प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश, भारत के संविधान को बदलने का षड्यंत्र, भारत के आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। भाई बहनों, ओबीसी समाज के लोगों, आपको समझना है, आपको फैसला लेना है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस भारत के लोकतंत्र ने, जिस भारत के संविधान ने पिछले समाज के परिवार में पैदा होकर नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे पिछलों का सम्मान बढ़ाया हो। भाई बहनों, जो भी हाथ हमारे प्रधानमंत्री की ओर उठाएंगे, जो भी हाथ हमारे आरक्षण को समाप्त करने के लिए उठाएंगे, उन हाथों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। उस पंजे को, उस खूनी पंजे को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाइए। हम पिछले समाज के रहनुमाई करने वाले नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी हैं, हम उनके वर्ग समुदाय के लोग हैं, और हम तो भारतीय जनता पार्टी के ऋणी हैं कि हिंदुस्तान में कोई 56 इंच की सीने वाला प्रधानमंत्री ओबीसी समाज का लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भाई बहनों, हमें अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना है, हमें अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना है, हमें ओबीसी मोर्चे के साथ खड़ा होना है, हमें प्रदेश के मुखिया योगी जी के साथ खड़ा होना है, हमें चौधरी भूपेंद्र जी के साथ खड़ा होना है, हमें आदरणीय धर्मपाल जी के साथ खड़ा होना है, और हमें अपने नेता संजीव शर्मा के साथ खड़ा होना है। संजीव शर्मा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम भाई बहनों को और नेताओं को इस मंच से आश्वस्त करता हूं कि जो हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसका बदला तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के लोग लेकर दम रहेंगे। लेकिन हमने एक संकल्प बोल लिया है, इन कांग्रेसियों को जवाब देने के लिए, इन समाजवादियों को जवाब देने के लिए आज ये ओबीसी समाज एक संकल्प और लेना चाहता है कि हम 2027 में 2022 से भी मजबूत सरकार भाजपा की बनाने के लिए तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के अभियान को हर परिवार के सदस्य तक ले जाने को तैयार हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे, हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होंगे, हम मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े होंगे, और हम उत्तर प्रदेश के 55% पिछले समाज के अधिकारों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहेंगे। हमें किसी हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। कांग्रेस को ललकारेंगे, अखिलेश को ललकारेंगे, राहुल गांधी को ललकारेंगे कि जो भी हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगा, ये ओबीसी समाज उसको मिट्टी में मिलाने का, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। जो आरक्षण का विरोध करेगा, जो आरक्षण का विरोध करेगा, भाई बहनों, हमें अपने जोश को, अपने होश को, अपनी शक्ति की संगठन की शक्ति को
बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को उसकी औकात बताने के लिए हमें अब चलना होगा दिल्ली की तरफ। हम दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं।